हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी और हमने अब टॉपिक वाइज सीरीज को वापस से स्टार्ट कर दिया है। सारे टॉपिक एक एक करके कवर करेंगे। आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूं वो है अवार्ड्स एंड ऑनर्स। जनवरी से लेके मई तक जितने भी इंपॉर्टेंट अवार्ड्स मिले हैं और ऑनर्स हुए हैं वो सारे एक सिंगल लेक्चर में डिस्कस करूंगा। एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। अगर आप चाहते हैं ऐसी अवार्ड्स के साथ साथ हम आपके साथ इंडेक्स, अपॉइंटमेंट, सारी चीजें पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस कर दें रिसेंट मंथ्स की, तो आप इस वीडियो को 2000 लाइक्स करिएगा। अगर 2000 लाइक्स होते हैं तो याद रखिएगा और भी आपको इसके आगे के पार्ट्स भी मिलते रहेंगे। तो चलिए आज सारे अवार्ड्स जो हैं जनवरी से मई तक के सारे एक सिंगल लेक्चर में डिस्कस करते हैं। ओके, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं आप सबके एग्जाम्स हैं, उसको देखते हुए एक मैंने बुकलेट पब्लिश की है, दैट इज 12 मंथ करंट अफेयर्स। आप इस बुकलेट को देख सकते हैं। बुकलेट जुलाई 2025 से लेके मई 2026, क्योंकि एग्जाम में लास्ट 1 ईयर की करंट अफेयर्स आती है। सारी चीजें टॉपिक वाइज आप यहां पर देख सकते हैं। टोटल 18 टॉपिक्स हैं। सारी चीजें यहां पर कवर कर रखी करीबन 125 पेजेस में। इस बुकलेट के मैं आपको कुछ सैंपल पेजेस भी 3 पेजेस दिखा देता हूं। याद है कि टोटल 125 पेजेस हैं। ये बुकलेट आपको एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। कैसे मिल सकती है बुकलेट? तो नीचे आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है 8815306208। इस पर आप व्हाट्सएप करिए, आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। और जो लोग एप्लीकेशन से बाय करना चाहते हैं तो मेरा एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप ऐप डाउनलोड करके याद रखिए करंट अफेयर्स के कोर्स को बाय कर सकते हैं। ओके, तो चलिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं और देखते हैं जनवरी से लेके मई तक क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है अवार्ड्स के लिए। लेट्स स्टार्ट। सबसे इंपॉर्टेंट अवार्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ ही रहा है, दैट इज इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2026 किसको मिला है? तो याद रखिएगा ताइवान के ट्रैवलॉग है, नाम है यांग शुआंगजी, ठीक है। इनको मिला है इंटरनेशनल बुकर प्राइज और इसको ट्रांसलेट किया है लिंग किंग ने। तो क्वेश्चन आता है कि इसको ट्रांसलेट किसने किया, ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है। तो आपको याद रखिए ट्रांसलेटर का नाम भी याद रखना है और अवार्ड यांग जुंगजी जो है उन्होंने अवार्ड जीता है, ठीक है। और किसके लिए मिला है? ताइवान ट्रैवलॉग। ये आप देख सकते हैं, बुक का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है ताइवान ट्रैवलॉग, ठीक है। तो इस बुक के लिए इनको मिला है, उसको ट्रांसलेट किया लिंग किंग ने। और ये अवार्ड बता दूं मैं, बिकमिंग द फर्स्ट मैंड्रिन चाइनीज ट्रांसलेटेड नॉवल टू क्लेम द ऑनर। मतलब आप देख सकते हैं चाइनीज नॉवल है और जिसको ट्रांसलेट किया गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ट्रांसलेशन किसने किया हुआ है। और ये भी इंपॉर्टेंट है किस बुक के लिए अवार्ड मिला है, तो दोनों का नाम आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। बुक का नाम ये लिखा हुआ है, देखिए ताइवान ट्रैवलॉग और यांग शुआंगजी, और उसको ट्रांसलेट किया लिंग किंग ने। ओके, चलिए नेक्स्ट आता है यूएन पीस कीपिंग अवार्ड 2025-2026। ओके, इस बार यूनाइटेड नेशन यानी कि 2 इंडियन पीस कीपर को ये अवार्ड दे रहा है, जो पोस्टमसली मिल रहा है, मतलब उनकी डेथ के बाद उनको अवार्ड मिल रहा है। एक है हरभजन सिंह और एक है दैट इज सुजीत कुमार प्रधान। तो 2 लोग हैं जिनको पोस्टमसली यूएन ये अवार्ड दे रहा है। तो ये आपको एग्जाम के लिए याद रखना है। और साथ साथ में ये अवार्ड भी याद रखना है जो अभी मिला है, दैट इज मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2025। और ये मिला है मेजर अभिलाषा बैरक को। ये उनकी इमेज है, इनको ये अवार्ड मिला है। ये 3rd इंडियन ऑफिसर हैं जिनको ये प्रेस्टिजियस यूएन अवार्ड मिला है। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, 3rd है तो एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो ये अभिलाषा बैरक का नाम भी याद रखना है और ये हरभजन सिंह और सुजीत कुमार प्रधान का नाम भी आपको याद रखना है, ठीक है। एक और अवार्ड की बात करें, यूएन सेक्रेटरी जनरल अवार्ड 2025। ये अवार्ड मेजर स्वाति शांता कुमारी, ये उनकी इमेज है, इनको ये अवार्ड मिला है यूएन सेक्रेटरी जनरल अवार्ड 2025 इन द जेंडर कैटेगरी। तो ये भी पूछ सकते हैं आपसे, इसलिए इसको भी आपको गो थ्रू करके रखना है। ओके, चलिए आगे आते हैं चंद्रयान 3। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। चंद्रयान 3 आपको पता होगा इंडिया का बहुत सक्सेसफुल मिशन रहा है। इसने भी अवार्ड जीता है 2026 अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स एंड एस्ट्रोनॉटिक्स। याद रखिए फुल फॉर्म है AIAA का, ठीक है। इसने ये अवार्ड दिया है, कौन सा? दैट इज गोडार्ड अवार्ड फॉर हिस्टोरिक लूनर मिशन, ठीक है। तो देख सकते हैं यूएसए में ये अवार्ड मिला है, चंद्रयान 3 को ये अवार्ड दिया गया। देख सकते हैं फुल फॉर्म मैंने AIAA का लिख रखा है, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स एंड एस्ट्रोनॉटिक्स, ठीक है। तो इन्होंने ये अवार्ड चंद्रयान 3 के सक्सेसफुल मिशन की वजह से चंद्रयान 3 को दिया है। ओके, चलिए नेक्स्ट। प्राइम मिनिस्टर मोदी को कुछ अवार्ड्स मिले, जैसे कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेडक्वार्टर रोम इटली में है, वहां का अवार्ड मिला उनको एग्रीकोला मेडल। याद रखिएगा ये मेडल उनको इटली की यात्रा में जब वो गए थे रोम, तो वहां पर उनको ये अवार्ड मिला है, दैट इज एग्रीकोला मेडल, ठीक है। उनको क्यों मिला है? क्योंकि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट में उन्होंने अच्छा रोल प्ले किया है, इसलिए उनको ये अवार्ड दिया गया है ना। यूनाइटेड नेशन की ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। अब आपको मुझे बताना एक होमवर्क दे रहा हूं, ये है वहां की डायरेक्टर जनरल, किसके?
FAO के फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की DG हैं, डायरेक्टर जनरल। इनका नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताओगे। मैंने आपको बता दिया FAO का हेडक्वार्टर जो है वो रोम इटली में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर को एक और, हमारे नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर जो है उनको एक और अवार्ड मिला है, दैट इज ग्रैंड क्रॉस ऑफ रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड। याद रखिएगा, दैट इज ग्रैंड क्रॉस ऑफ रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड। और ये अवार्ड मैं आपको बता दूं प्राइम मिनिस्टर मोदी को मिला है, नॉर्वे का हाईएस्ट अवार्ड है और ये प्राइम मिनिस्टर का 32nd अवार्ड है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो कंट्रीज उनको अवार्ड देती है वो उनका 32nd इंटरनेशनल अवार्ड जो है वो नॉर्वे कंट्री ने दिया है। वो नॉर्वे की विजिट में थे, वहां पर प्राइम मिनिस्टर मोदी को अवार्ड मिला है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर को स्वीडन का भी हाईएस्ट अवार्ड दिया गया है, दैट इज अ रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोल स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस अवार्ड जो है ये स्वीडन ने, याद रखिएगा, अपनी कंट्री का हाईएस्ट अवार्ड जो है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी को दिया है और ये प्राइम मिनिस्टर का 31st ग्लोबल ऑनर हो गया। ठीक है, तो यार ये 31st भी याद रखिएगा और 32nd भी याद रखना आपको। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर इजराइल गए थे तो इजराइल में भी उनको एक बड़ा इंपॉर्टेंट अवार्ड मिला था, दैट इज स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल। याद रखिए, देख सकते हैं उनको एक मेडल दिया जा रहा है। ये बता दूं इजराइल का हाईएस्ट पार्लियामेंट्री ऑनर अवार्ड है। ठीक है, तो वहां की जो पार्लियामेंट्री नेसेट, उन्होंने ये अवार्ड जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को दिया था और ये फर्स्ट ग्लोबल लीडर बने थे जिनको ये ऑनर रिसीव हुआ था। तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट, दैट इज पुलित्जर, याद रखिएगा पुलित्जर प्राइज 2026, बड़ा इंपॉर्टेंट अवार्ड है। जर्नलिज्म, आर्ट्स और लेटर्स की फील्ड में ये अवार्ड दिया जाता है। जनरली आप देखिए जर्नलिस्ट को न्यूज में रहता है ये अवार्ड। और हमारे आनंद आरके और सुपर्णा शर्मा, याद रखिएगा इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग और कमेंट्री में उनको ये दोनों का अवार्ड मिला है। ठीक है, इसके साथ साथ अनुराधा घोषाल जो है उनको भी इंटरनेशनल रिपोर्टिंग के लिए अवार्ड दिया गया है। तो ये दो भी न्यूज में है और ये भी न्यूज में है, आपको याद रखना है जिनको ये अवार्ड पुलित्जर प्राइज जो है वो मिला है। ओके, नेक्स्ट है दैट इज विटले अवार्ड 2026 जिसको आप ग्रीन ऑस्कर भी कहते हैं। और ये आप देख सकते हैं प्रवीण शेख, उनको ये अवार्ड मिला है किस लिए, इंडियन स्किमर बर्ड, ये आप देख सकते हैं इसको कंजर्व करने की वजह से उनको ये अवार्ड मिला प्रवीण शेख को। और उसके साथ साथ बरखा सुभा, याद रखिएगा, इनको मिला हिमालयन सलामांदर। ये आप देख सकते हैं उनकी उसकी इमेज हिमालयन सलामांदर जो दार्जिलिंग बहुत फेमस है, उसके लिए बरखा सुभा को मिला। मतलब दो लोगों को ये विटले अवार्ड 2026 जिसको आप ग्रीन ऑस्कर कहते हैं वो दिया गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट, ज्ञानपीठ अवार्ड 2025। देखिए सारे अवार्ड 2026 में दिए गए इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूं। ये इंडिया का हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर है। ठीक है, ज्ञानपीठ अवार्ड बता दूं पहली बार ज्ञानपीठ अवार्ड 1965 में दिया गया था और अब अभी जो लेटेस्ट दिया गया वो तमिल के पोएट हैं, नाम है दैट इज वीरामुत्तु, ये उनकी इमेज है। इनको इंडिया का हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर दिया गया और 68th अवार्ड है जो इनको दिया जा रहा है। तो ये एग्जाम के लिए आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं बेस्ट चिल्ड्रन एंड फिल्म फैमिली फिल्म अवार्ड। देखिए ये अवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात क्यों इंपॉर्टेंट है और ये कौन सा अवार्ड है, देखिए बाफ्टा अवार्ड्स आपने सुने होंगे। ठीक है, वहां पर बेस्ट चिल्ड्रन एंड फैमिली फिल्म अवार्ड जो मिला है वो एक मणिपुरी फिल्म को बना है, आप यहां देख सकते हो, और वो बनी है बूंग मूवी। ठीक है, सो बूंग वॉन द बेस्ट चिल्ड्रन एंड फैमिली फिल्म अवार्ड इन 79 बाफ्टा अवार्ड, दैट इज ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड। ठीक है, और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम में आने के चांसेस क्योंकि पहली इंडियन फिल्म है जो इस कैटेगरी में जिसको ये अवार्ड मिला है। ठीक है, मणिपुरी लैंग्वेज मूवी है तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और इसके पहली बार जो डेब्यू कर रहे हैं जो इस मूवी को डायरेक्ट किया है उनका नाम है लक्ष्मी प्रिया देवी। तो ये सारी चीजें एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जरूर गो थ्रू करिए। क्या बाफ्टा अवार्ड्स के और भी अवार्ड्स याद रखने, देखिए ये इंडियन है तो ये एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, बाकी अगर आप चाहें तो विनर लिस्ट यहां दी हुई है, बट एग्जाम में बेस्ट फिल्म और देख लो आप, दैट इज वन बैटल आफ्टर अनदर, ज्यादा से ज्यादा ये पूछ सकते हैं आपसे। बाकी आपसे बूम मूवी पर ही पूछा जाएगा, दैट इज चिल्ड्रन ऑफ फैमिली फिल्म में जो मिला है। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं पद्म विभूषण अवार्ड 2026। देखिए पद्मा अवार्ड्स के बारे में डिस्कशन करना चाहता हूं, पद्मा अवार्ड्स के बारे में। ठीक है, पद्मा अवार्ड्स टोटल इस बार 131 लोगों को मिला, जिसमें से आप देख सकते हैं 113 लोगों को पद्मश्री मिला, 13 लोगों को पद्म भूषण मिला और 5 लोगों को पद्म विभूषण मिला। तो ये 5 लोग जो पद्म विभूषण वाले हैं इनके एग्जाम में आने के चांसेस ज्यादा हैं, तो वो पांचों डिस्कस करता हूं। एक है धर्मेंद्र, एक्टर आपको पता होंगे, एक है केटी थॉमस, एक है एन रजम, एक है पी नारायणन और एक है वीएस अच्युतानंदन पोस्टमसली। याद रखिए धर्मेंद्र की भी डेथ हो चुकी है और वीएस अच्युतानंदन जो है याद रखिएगा इनकी भी डेथ हो चुकी है। तो ये 5 जो है देखिए उनकी फील्ड भी मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखी है, आप फील्ड देख सकते हैं और इनको ये अवार्ड दिया गया।
तो पद्म विभूषण पूछे आने के ज्यादा चांसेस हैं। अब कुछ लोग कहेंगे सर 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री, ये भी आप बता दें। तो देखिए मैं आपको बता दूं, मैंने इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूं। मैंने पूरे पद्मा अवार्ड्स जो मिले हैं 131 वो पूरा मैंने डिस्कस कर दिया। आप चाहें तो जाकर वो लेक्चर देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर देता हूं, ठीक है। बाकी पद्म विभूषण जो है जो 5 लोगों को मिला है उसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ओके चलिए नेक्स्ट है सुभाष चंद्र बोस डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड 2026। ये किसको मिला है? देखिए ये अवार्ड जो है आप देख सकते हैं, एक तो इंस्टीट्यूशन को मिला है SSDMA, फुल फॉर्म है दैट इज सिक्किम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिसको ये अवार्ड मिला है। उसके साथ साथ लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक है जिनको ये अवार्ड इंडिविजुअल, एक इंस्टीट्यूशन को मिला है, एक इंडिविजुअल को ये अवार्ड दिया गया है। ये अवार्ड में बता दूं हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है उनकी बर्थ एनिवर्सरी 23 जनवरी को अनाउंस किया गया था, तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट अवार्ड है, ठीक है। नेक्स्ट फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 और ये मिला है साध्वी सतीश सैल जो हैं उनको ये अवार्ड मिला है। बता दूं मैं गोवा से बिलोंग करती हैं, ठीक है, और इनको ये अवार्ड दिया गया है। ये 61st एडिशन ऑफ मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 हो रहा था, जो कि हो रहा था भुवनेश्वर उड़ीसा में। वहां पर याद रखें आपको साध्वी सतीश सैल जो है ये उनकी इमेज है, उनको ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट है प्रोफेसर MS स्वामीनाथन अवार्ड फॉर द ईयर 2026। ये अवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड है और ये अवार्ड आप देख सकते हैं डॉक्टर श्रीनिवास राव जो हैं, जो डायरेक्टर हैं नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट के, उनको ये अवार्ड मिला है हैदराबाद तेलंगाना में, उनको अप्रैल में ये अवार्ड दिया गया है। ओके नेक्स्ट है लता दीननाथ मंगेशकर अवार्ड 2026 और ये बहुत फेमस पर्सनालिटी हैं जिनको 2014 में नोबेल पीस प्राइज भी मिला था, नाम है कैलाश सत्यार्थी। इनको ये अवार्ड लता दीननाथ मंगेशकर अवार्ड 2026 जो है वो दिया गया, 5th एडिशन का ये अवार्ड है। ओके नेक्स्ट आते हैं 35th सरस्वती सम्मान 2025 जो कि 2026 में दिया गया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट अवार्ड है, बंगाली ऑथर हैं, नॉवलिस्ट है, नाम है राम कुमार मुखोपाध्याय, ये उनकी इमेज है। इनको ये 35th सरस्वती सम्मान 2025 जो है वो दिया गया है उनकी फेमस नॉवल हरा पार्वती कथा याद है, जिसकी वजह से उनको ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट है दैट इज, इनका नाम आपने सुना होगा बालकृष्णन, इनकी मूवीज भी शायद आपने देखी होगी, नंदमुरी बालकृष्णन। इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। एक्चुअली ये IIFFD दैट इज इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2026 जो कि दिल्ली में हो रहा था, भारत मंडपम में हो रहा था। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अवार्ड जो है दिल्ली की CM रेखा गुप्ता जो है वो ये अवार्ड जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, बालाकृष्णन जो एक्टर है तेलुगु के बहुत फेमस फिल्म स्टार है, उनको ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है एबल प्राइज, जिसको आप नोबेल प्राइज भी कहते हैं मैथमेटिक्स का। तो 2026 का एबल प्राइज एक जर्मन मैथमेटिशियन है गर्ड फार्टिंग, याद रखिए गर्ड फार्टिंग जो है उनको ये अवार्ड मिला है। ओके अब आते हैं ऑस्कर अवार्ड पर, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऑस्कर अवार्ड 2026 देखिए बेस्ट पिक्चर का अवार्ड जो है वन बैटल आफ्टर अनदर को मिला है। बेस्ट एक्टर जो है वो माइकल जॉर्डन जो है उनको मिला है। बेस्ट एक्ट्रेस जो है जेसी बकले जो है उनको मिला है। और याद रखिएगा अगर आप और भी सारे अवार्ड जानना चाहते हैं ऑस्कर अवार्ड के, ये एग्जाम में यही 3 पूछे जाएंगे, बेस्ट पिक्चर एक्टर एक्ट्रेस। बट अगर आप और डिटेल में चाहते हैं ऑस्कर अवार्ड तो इसका लेक्चर भी मैंने बना रखा है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाकर ये ऑस्कर अवार्ड वाला वीडियो भी देख लीजिए। ओके नेक्स्ट आते हैं QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग याद रखिएगा जो IIT दिल्ली है उसको 123rd रैंकिंग जो है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में, इंडिया के साइड से तो रैंक 1 पे IIT दिल्ली रही है, ओवरऑल उसकी रैंकिंग रही है 123। ओके नेक्स्ट है वर्ल्ड बेस्ट एयरपोर्ट इन द स्काईट्रैक्स अवार्ड 2026 और आपको सबको पता होगा सबसे अच्छा एयरपोर्ट अगर कभी जाएं सिंगापुर जरूर विजिट करिए, और चांगी एयरपोर्ट जो है वो वर्ल्ड का बेस्ट एयरपोर्ट है जिसको ये अवार्ड दिया गया है। ओके नेक्स्ट है किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड, याद रखिएगा ये अवार्ड जो है कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस ने ये भुवनेश्वर में नीता अंबानी को ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है, उनके ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स की वजह से। नेक्स्ट जो है स्टॉकहोम वाटर प्राइज जिसको आप नोबेल प्राइज ऑफ वाटर भी कहते हैं, ये कवे मदानी जो है इनको स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2026 जो है वो दिया गया है। ओके नेक्स्ट है दैट इज संगीत कलानिधि अवार्ड 2026। देखिए ये अवार्ड मैं पहले आपको बता दूं कार्नेटिक म्यूजिक का सबसे बड़ा अवार्ड है, ठीक है, और ये अवार्ड संगीता कलानिधि अवार्ड जो है ये मिला है जयंती कुमारेश जो है उनको ये अवार्ड दिया गया है ना, और ये हाईएस्ट ऑनर मैंने अभी आपको बताया साउथ का जो कार्नेटिक क्लासिकल म्यूजिक है उसका ये सबसे बड़ा अवार्ड है। ओके नेक्स्ट ममता कालिया वॉन द साहित्य अकेडमी अवार्ड 2025। ममता कालिया साहित्य अकेडमी अवार्ड 2025 जो है वो उन्होंने जीता है, ठीक है, जीते जी इलाहाबाद, ठीक है, इसके लिए उनको ये अवार्ड जो है मिला है साहित्य अकेडमी अवार्ड 2025। वो किस कैटेगरी में मिला है, याद रखिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है हिंदी कैटेगरी में। साहित्य अकेडमी अवार्ड अलग अलग
कैटेगरी, जैसे हिंदी हो गया, उड़िया हो गई, ये अलग अलग लैंग्वेजेस में मिलता है, तो हिंदी में इनको मिला है। अगर आप चाहते हैं और भी लिस्ट दिखाऊं तो ये देख सकते हैं, जैसे कि मैं उड़िया में बता देता हूं आपको। ये देखिए उड़िया में पदा पुराना जो है, ठीक है, उसके लिए मिला है किसको, गिरिराज कुमार सिंह को। जैसे अलग अलग नॉवल के लिए, जैसे हिंदी के लिए मैंने अभी आपको बताया जाता है जीते जी इलाहाबाद के लिए इनको दिया गया है। ऐसे अलग अलग फील्ड में सबको मिला है। तो उड़िया लैंग्वेज भी आप देख सकते हैं, आप लोग किसी लैंग्वेज को देखना चाहते हैं स्पेसिफिकली तो वो भी यहां पर देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है मेटा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2026, और ये वेटरन एक्टर है, फिल्म मेकर है, नाम है अमोल पालेकर, ठीक है, इनको ये अवार्ड दिया गया है। ओके, नेक्स्ट है स्वच्छता पखवाड़ा अवार्ड 2025, और ये जो है पारादीप पोर्ट अथॉरिटी जो है उसको फर्स्ट प्राइज मिला है स्वच्छता पखवाड़ा अवार्ड 2025, इंडिया का क्लीनेस्ट मेजर पोर्ट बनने के लिए। यार बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है पारादीप पोर्ट। आप मुझे बताइए पोर्ट कहां सिचुएटेड है, मैं ऑप्शन दे रहा हूं, उड़ीसा, गुजरात या आंध्र प्रदेश, कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइए। ओके, नेक्स्ट बेस्ट एयरपोर्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। देखिए ये अवार्ड जो है हमारा इवेंट होता है विंग्स इंडिया 2026 अवार्ड्स, जो कि सिविल एविएशन कोलैबोरेट करके कोलैबोरेशन FICCI और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ मिलकर ऑर्गेनाइज करता है, और ये अवार्ड तेलंगाना हैदराबाद में ये इवेंट होता है। यहां पर बेस्ट एयरपोर्ट ऑफ द ईयर अवार्ड जो दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट को अवार्ड दिया गया है। ओके, नेक्स्ट ग्लोबल टीचर प्राइज फॉर ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन, मतलब ग्लोबल टीचर प्राइज अवार्ड किसको दिया गया है, तो ये अवार्ड मिला है रोबेल नागी को। याद रखिएगा रोबेल नागी जो है इंडियन टीचर हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, उनको ये अवार्ड दिया गया है। ओके, नेक्स्ट दलाई लामा, दलाई लामा को एक बड़ा इंपॉर्टेंट अवार्ड मिला है, और ये अवार्ड एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाता है। 68th ग्रैमी अवार्ड है ये, जो अभी दिया गया था लॉस एंजलिस में, उसमें दलाई लामा को ये अवार्ड दिया गया। उनको एट द एज ऑफ 90 अवार्ड मिला है। वो अवार्ड किस लिए मिला है, उनका वर्ल्ड एल्बम जो है मेडिएशन, जिसकी वजह से उनको ये अवार्ड मिला है। किस कैटेगरी में देख सकते हैं, बेस्ट ऑडियो बुक, नरेशन, स्टोरी टेलिंग, रिकॉर्डिंग की वजह से ये अवार्ड उनको दिया गया है। ओके, नेक्स्ट है इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस, डिसआर्ममेंट एंड डेवलपमेंट 2025। ये अवार्ड आप देख सकते हैं मोजाम्बिक के हैं, ह्यूमैनिटेरियन राइट एक्टिविस्ट हैं, नाम है ग्रेशा मैशल, जिनको ये अवार्ड 2025 का दिया गया है। ओके, नेक्स्ट है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने ग्लैनेटरी और सर्विस अवार्ड्स दिए, तो 70 आर्म्ड फोर्सेस को ये ग्लैनेटरी अवार्ड जो है सर्विस अवार्ड दिए गए, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट रहे शुभांशु शुक्ला, क्योंकि इनको मिला अशोक चक्र। इंडिया का हाईएस्ट पीस टाइम ग्लैनेटरी अवार्ड जो है वो है अशोक चक्र। वो पूछा सकता है एग्जाम में किसको मिला, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, आप सबको पता होगा। इनकी ये पहले इंडियन बने जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में पहुंचे हैं, तो ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है अभी आपको पता होगा 26 जनवरी का इवेंट हुआ है ना, रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया गया, उसमें फर्स्ट प्राइज टैबलेट्स मतलब सबसे अच्छी झांकी किसकी थी, वो अवार्ड मिला महाराष्ट्र को। याद रखिए गणेश उत्सव सिंबल ऑफ आत्मनिर्भरता, ये उनका मेन टाइटल था, जिसकी वजह से उनको ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट है गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2026, 83rd गोल्डन ग्लोब अवार्ड दिए गए हैं। इसमें आपको बस याद रखना बेस्ट फिल्म ड्रामा हैमनेट को ये अवार्ड मिला है, बस इतना ही याद रखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट है WWF नेशनल अवार्ड, एन आलिम यूसुफ, याद रखिए एन आलिम यूसुफ जो है उनको ये अवार्ड मिला है WWF नेशनल अवार्ड फॉर एन AI बेस्ड कंजर्वेशन ऐप की वजह से उनको ये अवार्ड ऑनर किया गया है। नेक्स्ट है गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज 2026, देखिए ये अवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अलग अलग जैसे अफ्रीका, एशिया, यूरोप, ऐसे अलग अलग कॉन्टिनेंट से दिया जाता है। इस बार 6 की 6 विनर्स जो है वो वुमेन्स हैं, अलग अलग कैटेगरी में मिला है, ठीक है। तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, देखिए कोई इंडियन वुमेन तो नहीं है जिसको दिया गया है, बट स्टिल अगर आपके पास टाइम हो तो अफ्रीका में किसको मिला, एशिया में किसको, यूरोप में किसको, जैसे सारा फिंच जो है यूरोप से मिला है उनको, ऐसे नॉर्थ अमेरिका, साउथ सेंट्रल अमेरिका, ऐसे 6 अलग अलग कॉन्टिनेंट से मिला है, तो वुमेन्स है, इसलिए एक बार इसको आप गो थ्रू इन सबके नाम कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2026, और मेंस में ये अवार्ड स्पोर्ट्स वुमेन और स्पोर्ट्स मेन में अगर हम देखें तो स्पोर्ट्स वुमेन जो है वो अलियाना सबलेंका जो कि बेलारूस से हैं उनको मिला है, और स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर जो है वो कार्लोस अल्काराज जो कि स्पेन से हैं, दोनों ही बहुत फेमस है टेनिस प्लेयर हैं जिनको ये अवार्ड दिया गया है। ओके, नेक्स्ट प्रेसिडेंट पुलिस कलर फॉर द सर्विस एक्सीलेंस इन 2026, और ये ओडिशा की जो पुलिस है उसको ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट हाईएस्ट ऑनर है किसी पुलिस फोर्स को ये अवार्ड मिलता है। तो नेक्स्ट है दैट इज माचली नेशनल अवार्ड, देखिए ये न्यूज में है, अनीता चौधरी बता दो एक फॉरेस्ट गार्ड है जो कि राजस्थान के शेरगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में फॉरेस्ट गार्ड है, उनको ये अवार्ड मिला है ना। ये अवार्ड WW याद रखिएगा दैट इज वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की वजह से उनको ये अवार्ड जो है दैट इज माचली नेशनल अवार्ड जो है वो दिया गया है, ठीक है। तो यहां पर आप देखिए सारे अवार्ड्स मैंने यहां पर कवर कर दिए, इन्हीं में से एग्जाम में आपको 3 to 4 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
जाते जाते मैं आपको बता दूं, अगर आपको एग्जाम में एमसीक्यू भी प्रैक्टिस करके जाना है, मतलब डिस्क्रिप्टिव के साथ साथ एमसीक्यू भी प्रैक्टिस करना है, तो जुलाई से मई तक की 2400 एमसीक्यूज 11 मंथ की मैं आपको प्रोवाइड करता हूं। देखिए इस तरह के एमसीक्यूज रहेंगे विथ डिस्क्रिप्शन, विथ एक्सप्लेनेशन एंड विथ डायग्राम्स, तो आप इजिली गो थ्रू कर लीजिए। एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आएंगे। आपको कैसे मिल सकती है बुकलेट? नीचे आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है 8815306208, इस पर आप व्हाट्सएप करके बाय कर सकते हैं। और जो लोग डायरेक्टली एप्लीकेशन से बाय करना चाहते हैं, मेरे एप्लीकेशन नाम है देवाशीष क्लासेस, लिंक मैंने इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप ऐप को डाउनलोड करें, वहां से जाकर करंट अफेयर्स के कोर्स को बाय कर सकते हैं। ओके, और जाते जाते मैं बता दूं, कुछ लोग का डाउट है सर करंट तो हमको चाहिए ही है, साथ साथ में हमारा स्टैटिक जीके भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब पूछा जाता है, और साथ साथ में जीएस के भी एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है। इन तीनों को कंबाइन करके मैंने कोर्स बना दिया है, कॉम्बो ऑफर कोर्स। ये आपको मेरे एप्लीकेशन देवाशीष क्लासेस में ये कोर्स मिल जाएगा। आपको करना क्या है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, ये कूपन कोड भी लगाना है इस कोर्स में 1,040,000, तो आपको 40% का ऑफ भी इस कोर्स में मिल जाएगा। और ये कोर्स आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा आगे के, अगर आपका एग्जाम आगे भी है तो 1 साल तक ये कोर्स आगे तक का अपडेट होता रहेगा। और जिसको ये कोर्स नहीं चाहिए, सिर्फ पीडीएफ चाहिए, तो नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ 8815306208, इस पर आप व्हाट्सएप करके बाय कर सकते हैं। ओके, तो यहां पर मेरा लेक्चर होता है कंप्लीट। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं मैं इसके और भी टॉपिक वाइज, जैसे डेज एंड थीम्स हो गया, ऑर्बिटरीज हो गया, ऐसे बहुत सी चीजें हैं, ठीक है, क्योंकि आप सबके एग्जाम है जून मंथ में, वो सब चाहते हैं आप कवर कर दूं, तो वीडियो को 2000 लाइक कर दीजिए। मैं आपको और भी टॉपिक वाइज जल्दी कल परसों जल्दी 3-4 दिनों में ही सारे टॉपिक वाइज करा दूंगा। इसके वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करो, तभी लाइक ज्यादा आएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिसमें आपको जब भी हमारे लेक्चर का नोटिफिकेशन आए तो आपको डिटेल्स पता चलती रहे। ओके, कोई डाउट क्वेरी है, कमेंट बॉक्स ओपन है, वहां पर कमेंट कर सकते हैं। अब यहां पर मुझे चलना होगा। सो थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।